जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल घोषणा की थी कि बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी मिलनी चाहिए, इस पूरे मामले को लेकर के आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरजेडी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की और कहा कि इस सत्र के दौरान ही हम सरकार से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, यानी वो जवाब दे, इसलिए कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू की जाए। पहले जब शिक्षक की बहाली हुई उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने इसे लागू नहीं किया था और सबसे खास बात ये रही थी कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में यहाँ लोग शिक्षक बने थे। हालांकि उसमें बहुत सारे जाली और फरेबी थे, वो सब पकड़े गए, लेकिन इस पूरे मामले को करके बिहार के युवाओं ने बड़ा विरोध जताया था और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल युवा चौपाल प्रोग्राम के दौरान इस बात की घोषणा की कि अगर हमारी सरकार आएगी 2025 में, आरजेडी यानी महागठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी, तो हम इस पर गौर करेंगे, इसलिए कि बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी मिलने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के लोग यूपी में नौकरी लेते हैं, झारखंड के लोग झारखंड में नौकरी लेते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो दोहरा चरित्र, आरजेडी के विधायकों ने यह इल्जाम लगाया कि जब नीतीश कुमार उस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ थे, लीड कर रहे थे, तो उन्हें यह लगता था कि वो भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस को लागू किया ताकि पूरे भारत के लोग बिहार में आकर के नौकरी करें, कम से कम टीचर की नौकरी करें, तो उनसे उन्हें सियासी फायदा मिल सकता था। इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष के नेता ने और खासतौर से आरजेडी के नेताओं ने निशाना बनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की दोहरी पॉलिसी की वजह से बिहार के जो युवा हैं वो परेशान हो गए थे, लेकिन अब जो है राहत की सांस इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सत्ता 2025 में आती है, आरजेडी सरकार में आएगी, तो युवाओं के साथ इंसाफ होगा, रोजगार के साथ साथ उनको इसी राज्य में रोजगार मिलेगा और दूसरे प्रदेश के लोगों को यहां आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कि जिसका पेट खाली होगा वो दूसरे के पेट भरने की क्या बात करेगा। यह आरजेडी के विधायक मुकेश यादव ने दलील दी और कहा, जब हमने उनसे सवाल किया कि जब आपकी सरकार थी, सत्ता में आप थे, तब तो इसे आपने लागू नहीं किया। तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे, कई सारे मंत्रालय उनके पास थे और वो आज पीठ थपथपाते हैं कि हमारे ही दौर में 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, तो आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त भी हमने विरोध किया था। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के पास जब फाइल गई थी तो इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों ने उन्हें किस तरह से वर्गलाया था और वो लोग नहीं चाहते थे, नीतीश कुमार की नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब अगर सत्ता में तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं तो इस नीति पर गौर किया जाएगा और बिहार के युवाओं के लिए खास तौर से ख्याल रखा जाएगा कि उन्हें बिहार में नौकरी मिले और बाहरी लोग यहाँ ना आए, इसलिए कि ये इस स्टेट की जो स्थिति है, जो रोजगार के मामलात है, उसको लेकर के हमने देखा है कि लोग सड़कों पर हमेशा आ जाते हैं परीक्षा को लेकर के, नौकरी को लेकर के। तो आरजेडी ने इस डोमिसाइल मामले को लेकर के पूरी तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया। दूसरे के पेट भरने के लिए हमको खाना है। हमारा अभी राज्य में हमारे स्टेट के नौजवान बेरोजगार है, हम दूसरी जगह खाना देने के लिए अपना पेट भरिए ना रहा, अपने स्टेट के नौजवानों को पेट भरिए ना रहा, हम दूसरी जगह क्यों देंगे। हम डोमिसाइल नीति के पक्षधर है, हमारे नेता भी कहे हैं, आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी हमारा मांग है कि सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे ताकि हमारे नौजवान, हमारे बिहार में, हमारे राज्य में जो नौजवान है उसको रोजगार मिले। बाहर के लोग जो प्लान करके आते हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे स्टेट के लोग दूसरे जगह जाते हैं, बेरोजगार है, पढ़ लिख कर भटक रहे हैं और दूसरे स्टेट के लोग हमारे यहाँ जो मलाई खाने इल्जाम आप पर लगा रहे हैं, जब आप सत्ता में थे तब इसका विरोध किया नहीं। उस समय भी आप जानते होइएगा पत्रकार जी, उस समय भी माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी उसमें डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए एक फाइल आया था शिक्षा विभाग से भी, उस पर रोक लगाए थे। यह नीतीश कुमार जी की दोहरी चरित्र है और नीतीश कुमार जी को बुझाता था उस समय हमको प्रधानमंत्री के रूप में लोग मान रहा है, इससे डोमिसाइल नीति का नहीं लागू किया, अन्य राज्यों को लोग को रोजगार मिलेगा, हमारी वाहवाही होगी, हमारे घर में, हमारे पेट में भूखा रहेंगे और दूसरे को पहले खिलाएंगे। हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में लोग नौजवान बेरोजगार है, पढ़ लिख कर, उसको पहले जॉब मिलनी चाहिए, इसलिए डोमिसाइल नीति सरकार लागू करे, अविलंब लागू करे। हम कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी हमारा आज सदन में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में है।